हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। जनरल नॉलेज के दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, जानकारी देखते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित। जनरल नॉलेज अर्थात जीके पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों जनरल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कौन से राज्य में महिला साक्षरता का प्रमाण सबसे ज्यादा है? इन विच स्टेट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन द हाईएस्ट? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला इस राज्य में महिला साक्षरता का प्रमाण सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज रेफर्ड टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। बेंगलोर इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक राजा कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर मुगल सल्तनत का संस्थापक राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने सहभाग लिया था? इंग्लिश में देखिए दोस्तों, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? इसके ऑप्शंस हैं, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर इन्होंने तीनों गोलमेज परिषदों में सहभाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कौन से वर्ष में हुई थी? इंग्लिश में देखिए, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 23 जून 1757, बी 31 दिसंबर 1600, सी 21 जनवरी 1760 और डी 22 अक्टूबर 1764। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जून 1757। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नेम ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिवर लेंथ वाइज। देखिए दोस्तों, लेंथ वाइज पूछा है, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से
सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर अलग तरीके से भी आ सकता है कि नदियों का उगम भी पूछ सकते हैं, कौन से सिटी के बाजू से, कौन से शहर के बाजू से कौन सी नदी बहती है ये भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की लंबाई की दृष्टि से अर्थात लेंथ की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। बाउंड्री बोल सकते हैं, बॉर्डर भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान कहाँ है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया चाइना भी हो सकता है, या फिर इंडिया बांग्लादेश भी हो सकता है। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उस इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम क्या है, ड्यूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, इसके ऑप्शंस है 5 स्टेट्स, 9 स्टेट्स, 8 स्टेट्स और 7 स्टेट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। इसके ऑप्शंस है दिल्ली, अंडमान निकोबार, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकॉले। इनमें से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस भारतीय ने किया था। फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। इनको बाल गंगाधर तिलक इस नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक, इन्होंने स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। उसी समय लोकमान्य तिलक इन्होंने स्वराज इस शब्द का उपयोग किया था। जनरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इस टॉपिक का हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। सेकेंड पानीपत बैटल फॉट बिटवीन। ऑप्शंस है अकबर और हेमू, बाबर एंड लोधी, मराठा एंड ब्रिटिश,
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर एंड हेमू। अकबर एंड हेमू, इनके बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों जनरल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 इस वीडियो के अंतर्गत आज हमने देखे हैं। मेरा फिर से अनुरोध है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद लाइक करना न भूलें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए अलविदा।